नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एड्स पे कमीशन से पहले CGHS का नया नियम आ गया है। अब क्या होता है ये, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि माता पिता या ससुराल पक्ष में से किसी एक को ही मेडिकल लाभ मिलेगा। अब ये पूरी डिटेल में क्या है, मैं चीज़ें क्लियर करूँगा आगे वीडियो में। वीडियो शुरू से अंत तक देखना। और माता पिता या फिर ससुराल पक्ष, तो इसमें इस चीज़ की वजह से एक विवाद शुरू हो गया है और इसकी रिपोर्ट जल्दी सामने आने वाली है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना। और जो भी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर देखने को मिलती रहेगी। सारी मैं ऑथेंटिक अपडेट दे रहा हूँ, कोई फर्जी अपडेट नहीं दे रहा हूँ। जो आर्टिकल में छपता है सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, उसी को क्लियरफाई करता हूँ कि क्या पॉसिबल है आगे चल के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। तो ये दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, इन्होंने इस चीज़ को बताया है और ये कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प के तौर पर अपने माता पिता या स्पाउस की माता पिता मतलब पत्नी, ठीक है, जैसे शादी होती है, ठीक है, CGHS सुविधा के लिए किसी एक पक्ष को ही अपने ही रखने का अधिकार होगा। कल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। तो ये आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश में उन्होंने उन परिवारों के संबंध में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है, जो क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए कि कौन से पक्ष को रखना चाहिए, किस पक्ष को नहीं रखना चाहिए, या फिर दोनों पक्ष में से रहेंगे, ये क्लैरिफिकेशन नहीं किया। और इस पे जो आर्टिकल छपा है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। CGHS न्यू रूल ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के तहत नया नियम लागू हुआ है। इसका आदेश जारी कर दिया, यानी इसका गजट, ठीक है, और जिसके अनुसार वे अपने माता पिता या ससुराल पक्ष में से किसी एक को ही मेडिकल सुविधा के लिए आश्रित चुन सकेंगे। जैसे माँ बाप में से चुना जाता था ना, और ससुराल पक्ष से में से, तो किसी एक को ही चुनना। अब इस एक बार के विकल्प पर ऑल इंडिया MPS एम्प्लॉय फेडरेशन ने सवाल खड़े कर दिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है, जो 13 मई 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में साफ हो गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारी अपने माता पिता या पत्नी के माता पिता यानी ससुराल पक्ष में से किसी एक पक्ष को ही CGHS और CSMA रूल्स 1944 के तहत मेडिकल सुविधा के लिए डिपेंडेंट के तौर पर चुन सकेंगे। किसी एक को चुना जा सकेगा। और ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये अपना कैसे भी खर्चा बचाने की कोशिश करी जा रही है। जब यहाँ पर ये सोचो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ कर रही है अप्लाई, तो क्या सोचते हो आपके, क्या आपकी सैलरी 18,000 जो सपना दिखा रहे हैं ये कि 69,000 हो जाएगी या फिर 70 हो जाएगी? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अगर दिखा दूंगा तो आप कहोगे कि क्या फालतू की वीडियो बनाते फिरते हो, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ बदलेगा आगे चल के, कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी चीज़ें भत्ते अलग कर देंगे, उनको लिमिटेड कर देंगे, और आपकी जो सैलरी है ना 18,000, ये ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 या 30,000 के आसपास वहीं तो पहुँचाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे इसको, क्योंकि जो आपका DA वगैरह है, HRA, वही जोड़ के वही सैलरी के रूप में उसी को अप्लाई कर देंगे और DA को दोबारा से 0 कर देंगे। देखना, मैं आपको आगे चल के डाटा देने वाला हूँ, उसमें ज़रूर देखना, आप पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार मिलेगा विकल्प। मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह विकल्प सिर्फ एक बार मिलेगा, यानी कि कर्मचारी अगर एक बार अपने माता पिता को चुन लेता है तो बाद में सास ससुर को शामिल नहीं कर सकेगा। समझे इस बात को? यदि आपने किसी एक पक्ष में से एक को चुन लिया और उसकी एट अ टाइम या फिर कुछ समय बाद ही रियायत हो गई, लेकिन आप अभी गवर्नमेंट जॉब में हो, आप चाहते हैं कि अब मैं दूसरे को चुनूँ, तो वो नहीं चुन सकोगे। कितना लिमिटेड कर दिया है यहाँ पे, देखो ये पक्षपात सीधे आपको सीधे तौर पर दिख रहा है। और अभी दोस्तों 8th पे कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं बनी है, अभी तो सिर्फ सिफारिशें चल रही हैं, सिर्फ मीटिंग चल रही है। उससे पहले इन्होंने इस तरीके का रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब देखो, इस तरह अगर शुरुआत में ससुराल पक्ष को चुना गया तो बाद में माता पिता को जोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब सीधे यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें इनको क्लियर करनी चाहिए थी, और ये गलत किया है बहुत। तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठेगी आगे चल के, ठीक है। अभी 8th पे कमीशन की रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है, उसमें इस चीज़ को ज़रूर डाला जाएगा। और रिपोर्ट अगर इसमें सुनवाई नहीं होती है तो आगे चल के इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें विचार करी जाएंगी। और देखो, इसमें ये भी कहा है कि आदेश में ये भी कहा गया कि माता पिता की मृत्यु जैसी परिस्थिति में भी यह विकल्प बदला नहीं जा सकेगा, जो मैंने अभी आपको जानकारी दी। 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने यह व्यवस्था CGHS और MA रूल्स 1944 दोनों के तहत आने वाले पात्र कर्मचारी और लाभार्थियों पर लागू है, ठीक है, मतलब दोनों पर लागू कर दी है। और मंत्रालय ने सभी पक्ष विभागों और मंत्रालयों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ये क्यों दिए गए हैं, इसका भी कोई जानकारी सामने नहीं आएगी कि गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ें कर रही है। लगातार एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ इतना नए नियम को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि इस नियम को लेकर कई सवाल खड़े भी हो गए हैं। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने
जो मैंने आपको पहले दिखाया था वही चीज़ें हैं। सरकार ने कर्मचारियों को सिर्फ एक पक्ष चुनने का अधिकार दिया है, लेकिन उन परिवारों को लेकर स्थिति साफ नहीं की है कि जहां पत्नी पहले से नौकरी में थी और बाद में केंद्रीय कर्मचारी से शादी के बाद नए परिवार का हिस्सा बनती है, तो क्या वो क्या किसको चुनेगी। मतलब इन्होंने बोल दिया एक को चुनना है। अब दो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कि दोनों अपने अपने माँ बाप को नहीं चुन सकते। तो यहाँ पर देखो इन्होंने पक्षपात कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो पक्षपात किया दोस्तों, यही यहाँ पे गवर्नमेंट ने सही नहीं किया। देखो यहाँ पे देखो, किसी एक को CGHS छोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि पत्नी भी है और आप भी हो जॉब में, और तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे दोस्तों अपना खर्चा बचाना चाह रहे हैं, भत्ते बचाना चाह रहे हैं, पैसे बचाना चाह रहे हैं। जब यहाँ पर इतना ही सोच रहे हैं तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपको बहुत सारे भत्ते और बहुत ज़्यादा सुविधाएँ और आपकी सैलरी 4 गुना 5 गुना कर देंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, इस गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आपको उम्मीद लगा के भले बैठे रहो, उम्मीद में तो संसार जीता है, लेकिन उम्मीद से कुछ होता नहीं है। ठीक है, हकीकत में जो है वही होगा। उन्होंने सवाल यह उठाया है कि ऐसे मामले में क्या महिला कर्मचारी या उसके पति में से किसी एक को CGHS छोड़ना पड़ेगा। साथ ही अगर पति पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी सेवा में, मतलब केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या दोनों अपने माता पिता के लिए अलग अलग CGHS सुविधा ले सकेंगे, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था आमतौर पर दोनों कर्मचारियों को एक ही CGHS कार्ड के तहत कवर किया जाता है। मतलब कार्ड एक ही होता है, उसी के तहत कवर किया जाता है। बाकी यहाँ पर यहीं पर बस एक डाउट क्लियर कर दिया है। ये दोनों ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए तब क्या होगा, तब वहाँ पर नहीं उन्होंने बता पाएंगे। तब इन्होंने डॉक्टर पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पूरे मामले में विस्तृत क्लैरिफिकेशन एक जारी करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिसमें उन्हें बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में किसको क्या करना चाहिए, किसका गजट किसका पक्ष जारी रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे ताकि कर्मचारियों की भ्रम स्थिति खत्म हो सके। फिलहाल नए आदेश ने CGHS नियमों को लेकर बहस और असमंजस दोनों बढ़ा दिए हैं। तो ये तो दोस्तों होना ही था, ये तो उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। कहीं दोस्तों ये आपकी सैलरी बढ़ेगी और कुछ भत्ते बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लाती है ना, नई स्कीम लाती है तो ऐसा लगता है कि नई लाई है, नया पैसा लाई है, लेकिन दूसरी जगह से उसको पैसे को इस्तेमाल करती है वहाँ से वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि गवर्नमेंट यदि भत्ते बढ़ाएगी, सैलरी बढ़ाएगी, तो उस पैसा कहाँ से लाएगी वो। अभी आपने देखा होगा 2% DA बढ़ा है, 60% हो गया। पहले 58 था, अब आपका 60% हो गया। और कितने का उसके बाहर पड़ा है, 4.5 लगभग 4,000 करोड़ के आसपास मान लो। ठीक है, 2% में ये हाल है कि 4,000 करोड़ का भारत के ऊपर पड़ गया। तो सोचो सैलरी जब 18 से डबल यानी 36 कर देंगे, 10-20 हज़ार भी सैलरी अगर बढ़ाएंगे तो कितना भार पड़ जाएगा। और उसके साथ उसमें भत्ते भी हैं आपके, फिर फैमिली यूनिट भी बढ़ाने की चर्चा चल रही है, जो NCGSM की रिपोर्ट है उसके आधार पे, तो वो भी चीज़ें लागू होती हैं। तो उन सब में देखना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद तो उसमें बहुत ही कम है कि गवर्नमेंट की ये चीज़ें कर देगी। लिमिटेड ही चीज़ें पॉसिबल हैं इस गवर्नमेंट में, क्योंकि पहले से ही झुकी हुई है गवर्नमेंट, पहले से ही खर्च बचाने में लगी हुई है। और साथ के साथ आपका OPS और NPS में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि OPS दोस्तों लागू करने वाले तो नहीं है क्लियर। ठीक है, भले उसका जो 15 मेन पार्ट जो है 15%, और बाकी आपका लगभग 85% 80% लागू हो चुका है, लेकिन 15% जो मेन पार्ट होता है ना, जिसमें ये कहा जाता है कि जब लास्ट वेतन पे आप रिटायरमेंट होते हो तो उसका 50% आप सैलरी वो पेंशन के रूप में पाते हो। ठीक है, वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि उसमें दोस्तों इनको नुकसान होगा क्लियर। ये आप भी कैलकुलेशन कर सकती है कि उसमें सीधे सीधे इनको नुकसान होता, क्योंकि पैसा लगातार DA बढ़ता जाएगा और पैसा बढ़ता जाएगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ें लागू नहीं करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिटेड वहीं तक पॉसिबिलिटी है। भले ही कितनी भी रिपोर्ट बन रही है, लेकिन इनके विपरीत भी रिपोर्ट बन रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो अपना आप उम्मीद लगाए हुए बैठे हो ना 18,000 जो बेसिक है, इसको 26,000 तक पहुँचाने दोस्तों यही बहुत है। वो मतलब इस सोच के बैठे हैं कि 26 पहुँचा देना वही बहुत है इनके लिए। ये 26 भी पहुँचाने में पसीना छूट जाएगा इनका, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। कारण दोस्तों इनके पास कई हैं, और देखा जाए तो बहुत चीज़ें हैं। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, और मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों को जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको ज़रूरत पड़े इस चीज़ की, जिससे वो देखें समझें। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।